वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट सेकंड, जो मैंने कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जिसके पास भी मॉक टेस्ट सेकंड की क्वेश्चन बुकलेट अभी अगर नहीं है तो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकता है, लेकिन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जरूर होगी। और अगर कोई भी नया बच्चा जुड़ना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे 9728219138। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम मॉक टेस्ट सेकंड का सॉल्यूशन, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए यूजफुल है, एसएससी और आरआरबी के लिए भी यूजफुल है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि tan x बराबर है कोट इंटू 60 डिग्री प्लस 6x है तो x का मान क्या होगा। तो अब देखो, मैं tan x को लिख सकता हूं कोट 90 माइनस थीटा कोट 60 प्लस x। कोट अगर कोट कोट इक्वल है तो बाई कंपैरिजन 90 माइनस x बराबर 60 प्लस 6x, क्या था भाई 6x, और इस साइड x आने पर 7x बराबर है 30 और x बराबर है 30 डिग्री बटे 7, जो ऑप्शन हमारा डी था। देखो मैंने tan को कोट में चेंज किया, tan इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, अगर कोट बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, तो इससे हमारा x का मान कितना आ गया 30 डिग्री बटे 7, जो ऑप्शन है डी है। इसी प्रकार अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट। प्रिंट रेट, प्रिंट रेट दिया गया है, उसको अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाता है। क्या कहता है, 20% छूट पर बेचा जाता है, और उसे वह कितने रुपए में बेचता है, 360 रुपए में बेचता है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 360 रुपए। तो पहले हम अंकित मूल्य निकालते हैं, तो अंकित मूल्य जो होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। तो 360 गुणा में 100 बटे 80, रिजल्ट क्या आएगा, 4 दूनी 8, 25, 18, 25 आटे 200, 25 से कम 25 और 20 45, 450 रुपए उस पर क्या था, प्रिंट रेट। देखो प्रिंट रेट दिया नहीं गया, डिस्काउंट कितना है 20% और विक्रय मूल्य 360 हमने निकाला अंकित मूल्य। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से निकालना आता है तो जल्दी जल्दी भी हो सकता है, ये समझाने में टाइम लग रहा है। आगे कहता है कि अगर विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर हो, अंकित मूल्य के बराबर होता, मतलब कोई भी छूट नहीं दी गई होती, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता, एसपी बराबर है प्रिंट रेट। तो देखो क्या कहता है कि प्रॉफिट जो है, लाभ जो कितना होता, 50%। कितना होता भाई, 50%। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी बताना है भाई, क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो वही फॉर्मूला, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे 100 प्लस लाभ, तो 150 गुणा 3, 450, तो 300 रुपए हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन ए है। फिर से बताता हूं, अंकित मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट 450 रुपए। अब कहता है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यदि बराबर होते, मतलब अगर कोई भी छूट नहीं दी गई होती तो 50% लाभ होता, तो विक्रय मूल्य जो है वो क्या है 450 रुपए और लाभ 50%, तो क्रय मूल्य क्या होगा 300 रुपए। कितना होगा 300 रुपए, जो हमारा ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन है ए है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि यदि 1/1 प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस 1/1 माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू कोस थीटा बराबर है 2 है, तो क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब देखो मैं वैल्यू अज्यूम करता हूं, यहां से पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो देखो 1/1 प्लस कोसिकेंट थीटा √2 माइनस कोसिकेंट 45 √2 गुणा में कोस 45 1/√2 2 और एलसीएम लेने पर 1 माइनस √2 माइनस 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2 1 माइनस √2 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 2 2 और इज इक्वल टू √2 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 और अपॉन √2। ठीक है, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई। तो देखो क्या है कि हमने 45 को पुट किया तो √2 कैंसिल नहीं होगा, क्या होगा कैंसिल कौन होगा भाई 1 माइनस √2 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और यहां से क्या आ गया माइनस 2 √2। ठीक है, इंटू 1/√2। ठीक है, क्या आ गया 2 √2 से √2 कैंसिल, 2 बराबर है 2। मतलब क्या है कि 45 डिग्री इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो वैसे ही 1 होता है और सेकंड स्क्वायर 45 2, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 होगा। और जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक दी गई है। जब अगर ऑप्शन जो दिए गए वो किसके लिए थे, अगर साइन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर होता तो हमारा ऑप्शन बन सकता था। देखो साइन स्क्वायर 45 1/2 कोट स्क्वायर 45 1 सेकंड स्क्वायर 45 2 और हमारा आंसर क्या हो जाता 3.5। ठीक है, तो जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आंसर 3, क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री दी हुई कंडीशन को संतुष्ट करता है, स्पेसिफाई करता है, तो 45 पुट करने पर 3 आंसर आता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में जो आंसर है वो कब बनता जब कोस की जगह क्या होता कोट। तो ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, मिसप्रिंट था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो अलजेब्रा से है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, इफ 8 into x plus y cube minus x minus y cube बराबर x plus 3y into ax square plus bxy plus cy square, तो a minus b minus c क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। 8 into x cube a plus b का होल क्यूब x cube plus y cube प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब होगा तो प्लस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y और माइनस 3y स्क्वायर x। इस साइड देखो यहाँ पर तो a प्लस b का होल क्यूब a माइनस b का होल क्यूब सोल्व आउट कर दिया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3ax क्यूब क्या होगा भाई ax क्यूब bx स्क्वायर y प्लस cxy स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर y प्लस 3bxy स्क्वायर प्लस 3cy क्यूब। अब बाई कंपैरिजन देखो कंपैरिजन करेंगे तो 8x क्यूब और x क्यूब गया कितना आएगा 7x क्यूब, 8y क्यूब प्लस y क्यूब कितना आएगा 9y क्यूब और 8 3 24 और 3 27 x स्क्वायर y और 8 3 24 24 में से 3 गया 21 y स्क्वायर x। ठीक है, अब कंपैरिजन जब करेंगे तो यहां से तो 7x क्यूब और यहां से ax क्यूब, तो 7x क्यूब बाई कंपैरिजन 7x क्यूब बराबर है
ए एक्स क्यूब, तो ए बराबर है 7। इसी प्रकार 9 वाई क्यूब बराबर है 3c वाई क्यूब, तो वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, c बराबर है 3। और आगे जब कंपैरिजन करते हैं तो 27 एक्स स्क्वायर वाई किससे कंपेयर होगा भाई? 3a एक्स स्क्वायर वाई और b एक्स स्क्वायर वाई, 3a प्लस b एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, a का मान 7 पुट करेंगे 21 प्लस b हो गया 6। अब हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी माइनस सी, 7 माइनस 6 माइनस 3, तो -2 हमारा आंसर होगा। देखो भाई स्टार्टिंग से बताता हूँ, a प्लस बी क्यूब a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब हमने सोल्व किया, गुणा की। इसके बाद बाई कंपैरिजन हमने a b c की वैल्यू को फाइंड आउट किया और पुट किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? -2। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आएगा। सबसे जरूरी बात थी इस क्वेश्चन में, हमें अलजेब्रा के जो रूल है वो याद होने चाहिए और बाई कंपैरिजन से हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि भोजन के बिल पर, जो भोजन का बिल है, बिल जो आया वो उस पर अंकित मूल्य जो प्रिंट रेट था वो कितना था भाई? 1250 रुपए प्रिंट रेट। और अब उस पर डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट वो दो लगातार डिस्काउंट है, 30% और 20%, मतलब हमें वो 70% और 80% में प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें कितना भुगतान करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा हमें 1250 गुणा में 70% गुणा में 30%। तो देखो 2 0 से 2 0, 0 से 0, 5 2 10, 25, 25 किया 75, 7 5 35, 7 2 7 49, 3 52 बटे 2, 2 2 4, 2 6 12, 4 262.5। एक बार फिर से चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या था? 80%। तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 700 रुपए हमें भुगतान करना होगा, जो हमारा ऑप्शन है सी है। देखो 30% डिस्काउंट था 70, 20% डिस्काउंट है तो 80, तो 1250 गुणा 70% गुणा में 80% आंसर आ गया 700, जो ऑप्शन है सी है। इसी प्रकार हमारा मॉक टेस्ट सेकंड से अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? सीरीज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 23 23 40 138 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 552 अगले डिजिट पूछता है। तो देखो 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 40 दिया 138, 138 चौके और फिर 5 से गुणा होगी, तो 5 दूनी 10, 5 25, 26, 5 25 और 2 27, 2760 हमारा आंसर होगा भाई। गुणा होती जा रही, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो हमारा 2760 आंसर आ गया, ऑप्शन है ए। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूं मॉक टेस्ट 7 से। क्या पूछा गया है? 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, प्लस 36 का स्क्वायर, प्लस 37 का स्क्वायर, प्लस 38 का स्क्वायर, प्लस 39 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या पूछा गया है? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इकाई के अंक के लिए देखो क्या करते हैं, केवल इकाई के अंक को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16 6, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 का स्क्वायर 36, 6 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। केवल हमने स्क्वायर में इकाई के अंक निकाले हैं। तो ऐड करो, 4 2 5 9 14 6 20 5 25 6 31 9 40 4 44 45। तो इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा? 5। तो हमने क्या किया, हमें इकाई का अंक निकालना था, तो स्क्वायर में केवल हमने इकाई के अंक निकाले और ऐड किया तो 45, और उसमें इकाई का अंक क्या है? 5। तो हमारा आंसर होगा 5, जो ऑप्शन है सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहता है कि
दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो पहली को मैं x मानता हूं, दूसरी को 2x। क्या कहा गया कि पहली संख्या दूसरी की आधी है। अब क्या कहता है कि औसत क्या उनका, औसत उनका जो है वो 57 है, तो औसत क्या होता है, दोनों का योग बटे उनकी संख्या बराबर है 57। 3x बराबर 57 गुणा 2 और x बराबर है 57 गुणा 2 बटे 3, 19 या 57 और x बराबर 19 दूनी 38। और पहली संख्या पूछी गई थी जो क्या आ गई 38। देखो कह रहा था पहली संख्या दूसरी की आती है, तो पहली x दूसरी 2x। औसत 57 है, तो औसत क्या होता है, उनका योग बटे उनकी संख्या x 2x 3x बराबर 57 गुणा 2x का मान 38, तो पहली संख्या 38। ऑप्शन हो गया बी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 ही था ये, 8 नहीं था भाई। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी, ए व बी का रेशियो है 2 3, बी व सी का रेशियो है 4 5। ठीक है, ए व बी का रेशियो 2 3, बी व सी का रेशियो 4 5। पूछा क्या गया है, ए प्लस सी रेशियो बी पूछा गया है। ठीक है, तो देखो 3 के सामने 3 लिखेंगे, 4 के सामने 4 लिखेंगे, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 5 तिये 15। अब वैल्यू पुट करो, ए की 8, सी की 15, बी की 12, तो 15 8 23 अनुपात 12 हमारा आंसर हो गया भाई सी ऑप्शन। देखो ए बी का 2 3, बी सी का 4 5, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 2 चौके 8, 12 5 तिये 15। ए व सी का और बी का मान रखने पर ए प्लस सी रेशियो बी क्या आ गया 23 अनुपात 12, जो ऑप्शन सी है। इसी प्रकार हम हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का दुगना है, क्रय मूल्य का 2 गुना है। तो मैंने क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मान लिया और प्रिंट रेट अंकित मूल्य को 200 मान लिया, सॉरी अंकित मूल्य को 200 मान लिया। तो अब जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, लाभ है 25%। अगर लाभ 25% हो तो सेलिंग प्राइस 100 गुणा में 100 प्लस लाभ बटे 100 कितना होगा भाई, सिंपली 125 रुपए। अब जो डिस्काउंट है, छूट है, वो कितनी है भाई, प्रिंट रेट के अकॉर्डिंग 75 रुपए, और किस पर है 200 रुपए पर, तो 75 बटे 200 गुणा 100 कितना हो गया भाई 37.5% डिस्काउंट हो। देखो कह रहा था अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना है, क्रय मूल्य 100 तो प्रिंट रेट। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि सुमित जो अमित से कम कार्य कुशल है 28%, कितना कम कार्य कुशल है 28%। तो अमित को 100x मानते हैं और सुमित को 72x मानते हैं कि सुमित की कार्य कुशलता 100x है तो अमित की 72x है। अब क्या कहता है कि अमित किसी कार्य को 54 दिन में करता है, तो 100x गुणा में 54, तो सुमित कितने दिन में करेगा। तो यहां से आप जब डी को निकालेंगे तो क्या होगा, 100 गुणा में 54 बटे 72 क्या होगा भाई, 9 8 72, 9 6 54, 4 दूनी 8, 25, 2 तिये 6, 25 तिये 75, क्या होगा 75 दिन में। ऑप्शन है ए। देखो 28% कम कुशलता सुमित, तो 100x ए, सुमित 72x। अब सुमित अमित जो करता है वो 54 दिन में, सुमित करेगा डी दिन में, तो इस प्रकार डी आता है 75 दिन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, एक स्क्वायर है वर्ग, उसका डायगोनल दिया गया है, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। कितना दिया गया है 12। एरिया बताना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वैसे तो साइड इनटू साइड, लेकिन यहाँ पर क्या होगा डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। जब डायगोनल दिया गया हो तो 12 गुणा 12 बटे 2, 2 छिके 12, 12 छिके 72,
ऑप्शन बी जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, डायगोनल स्क्वायर बटे 2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि एक रेगुलर पॉलीगन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज, उसका एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल बाय कोण दिया गया है 72 डिग्री। तो उसकी साइड कितनी होगी? तो उसकी साइड होगी 360 बटे एक्सटीरियर एंगल 360 बटे 72, कितनी होगी भाई? 5। मेन जो बात है वो ये फॉर्मूला है, साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। देखो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें बॉक्स दिए गए हैं। तो पहले बॉक्स का जो बॉक्स है वो पूरी तरह फिलअप है, दूसरा फिलअप नहीं है, तीसरा फिलअप है। तो इनके दो के अकॉर्डिंग हमें ये फिलअप करना है। तो देखो 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, 49 का 7, 36 का 6, जब जोड़ते हैं तो 4 5 6 7, 5 4 9 6 15 और 7 22। तो इसी प्रकार इसमें देखो 3 2 1 और 9 ऐड करता हूं तो 2 3 और 1, 2 3 1 9 10 5 15। तो बिल्कुल सही ट्रिक है। तो 8 3 1, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? 8 + 3 + 1 व्हाट इज इक्वल टू 16। तो 8 3 11 और 1 12 तो हो गया भाई। तो 4 और चाहिए, तो 4 किसका होगा? किसका होगा भाई? 4 होगा 2 का। किसका होगा? 2 का, ठीक है। क्या चाहिए भाई? 4 होगा 16 का, सॉरी 4 किसका होगा? 16 का स्क्वायर रूट। तो आंसर आ गया भाई 16। 14 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 16। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, डी ऑप्शन है भाई, ठीक है। क्या ऑप्शन है? डी। इसी प्रकार आगे क्या कहता है कि 15 के क्वेश्चन में कह रहा है कि आंखें जैसे आंसुओं से संबंधित है। तो इसी प्रकार संबंध देखिए, तो ए ऑप्शन में दिया गया है हृदय धमनी से, तो ये नहीं हो सकता। भूख रोटी से, तो ये भी नहीं हो सकता। ज्वालामुखी लावा से, तो आंखों से आंसू निकलते हैं, तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं अगला जो क्वेश्चन लेता हूं वो मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। तो क्या दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन में? sin स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर 3 + sin स्क्वायर 5 अप टू sin स्क्वायर 89। अब देखो एक प्रॉपर्टी थी, इफ a + b 90 डिग्री बनता हो तो sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b क्या होगा? क्या होगा भाई? 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार sin स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर 89 क्या होगा भाई? 1 होगा। क्या होगा? 1। अब देखो दो फैक्टर का सम क्या बन रहा है? 1। इस प्रकार दो फैक्टर का सम क्या बन रहा है? 1। और 1 से लेकर 89 तक कितनी विषम संख्या होगी? सीरीज किसकी है? ओड नंबर की। 1 3 5 7 9, तो कितनी होगी भाई? 45। 45 में से 44 का तो हो गया 22, और जो एक 45वां बच गया वो क्या है? sin स्क्वायर 45, और sin स्क्वायर 45 1/2, और 22 + 1/2 22.5। तो हमारा आंसर जो होगा 22.5। जो ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन है बी। देखो फिर से बताता हूं, अगर a जमा b 90 हो तो sin स्क्वायर a जमा sin स्क्वायर b 1 होगा। इसी प्रकार sin स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर 89 1। इट मींस दो को इकट्ठा करता हूं तो 1 बनता है। तो 1 से 89 तक कितनी विषम संख्या है? 45। तो 45 जोड़े होंगे, 45 जोड़ों में से 44 जोड़ों का 22, 45वां जोड़ा जो है sin स्क्वायर 45 उसका 1/2, तो 22 और 1/2 22.5। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें cos स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है? cos स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान।
तो क्या कह सकता हूं, ये फॉर्मेशन है ax स्क्वायर प्लस बाई बी बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका जो मिनिमम मान होता है वो क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। शायद यही होता होगा, यही है? नहीं, क्या था, टू रूट ए बी। क्या था भाई, टू रूट ए बी। तो यहाँ पर ए और बी कौन है, एक और एक, तो 2 गुणा में रूट एक एक। तो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। मैक्सिमा मिनिमा में मैं पहले करवा चुका हूं। अगर इस टाइप की फॉर्मेशन हो तो उसका क्या होगा, टू रूट ए बी। अब इसी प्रकार अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया गया है, कथन में कहता है कि, कथन में क्या कहता है, आप कथन देखो। कथन 1 में कहता है कि सभी वर्ग आयत हैं, सभी वर्ग आयत हैं। V और A से डिनोट करता हूं, सभी आयत बहुभुज हैं, सभी आयत बहुभुज हैं। तो निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष देखो क्या दिया गया है, निष्कर्ष 1 वर्ग बहुभुज है। क्या कहा गया है कि वर्ग बहुभुज है। दूसरा है वर्ग आयत, वर्ग आयत और बहुभुज है। तीसरा है वर्ग बहुभुज नहीं है। चौथा है वर्ग आयत नहीं है। तो देखो कथन से वेन डायग्राम बनाते हैं। वर्ग क्या है, सभी वर्ग आयत हैं, सभी वर्ग आयत हैं। तो वर्ग को आयत के अंदर कर लिया और सभी आयत क्या है, बहुभुज है भाई। अब देखो वर्ग क्या है, बहुभुज, बिल्कुल सही है। वर्ग क्या है, बहुभुज। वर्ग आयत और बहुभुज है। वर्ग जो है वो आयत भी है और बहुभुज भी है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखो वर्ग बहुभुज नहीं है, तो वर्ग तो बहुभुज है, तो ये तो गलत होगी भाई, हाँ होना चाहिए था। वर्ग आयत भी है तो ये भी हाँ होना चाहिए था। तो केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है भाई, ठीक है, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन जो अगला लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है कि कहता है कि सीता जो है पश्चिम की ओर, पहले बताया था मैंने इस साइड वेस्ट, इस साइड ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्या कहता है कि सीता पश्चिम की ओर, सीता पश्चिम की ओर, ईस्ट वेस्ट में, सीता पश्चिम की ओर यहां से किस साइड जाती है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर। कितनी गई भाई, 10 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाती है। फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाती है। थोड़ा साइड कर दिया भाई, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाती है, तो अपने उसी स्थान पर वो मिल जाएगी, इनिशियल पॉइंट। देखो यहां से शुरू किया, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गई, किस साइड गई, पश्चिम की ओर। इसके बाद दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गई, इसके बाद 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ, उसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ। अब वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, 0 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या होगा भाई, सी। अगला जो क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई। तो मार्च 2007 में शुरू हुई। कहां पर, सिडनी में। कहां पर शुरू हुई भाई, सिडनी में। क्या शुरू हुई, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुई, पृथ्वी घंटे की अवधारणा, अर्थ आवर फिलोसफी। पृथ्वी
घटना की अवधारणा कहां शुरू हुई? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2007 में। इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, उत्पादक देश तो कौन है भाई? कॉफी उत्पादक देश सबसे बड़ा ब्राजील। कौन है? ब्राजील। ठीक है। इसके बाद अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एयरफोर्स वाई ग्रुप में एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर पूछा जाता है कि कोई ना कोई दिवस जरूर पूछेंगे। 1 दिसंबर को बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। कल भी कराया था मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या था? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या था भाई? बेकिंग पाउडर। ठीक है। क्या था भाई? बेकिंग सोडा, सॉरी क्या था भाई? बेकिंग सोडा। ठीक है। क्या था? बेकिंग सोडा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसी प्रकार यहां पर किसका पूछ सकता है? Na2CO3 10H2O का भी पूछ सकता है। किसका? वॉशिंग सोडा। किसका होता है? दावन सोडा, वॉशिंग सोडा, दावन सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका क्या नाम है रासायनिक? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। क्या है कॉमन नेम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी प्रकार आपको मैंने कल बताया था ब्लीचिंग पाउडर का भी पूछ सकता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर क्या पूछ सकता है? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। हिंदी में क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण। क्या होगा भाई कॉमन नेम? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। अगला देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 22 पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा। अब इसके साथ साथ मैंने आपको वॉशिंग सोडा भी बताया, ब्लीचिंग पाउडर भी बताया। एक बताता हूं जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2H2O। क्या हो गया भाई? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। ठीक है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? मैंने कल बताया था POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4H2O। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक होता है NaOH कास्टिक सोडा, CuASTIC कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका IUPAC नेम होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 ड्राई आइस का ठोस रूप, ड्राई आइस का ठोस रूप क्या है? तो ड्राई आइस का जो ठोस रूप है वो क्या है? CO2। क्या भाई? CO2। अगला जो क्वेश्चन है हमारा WTO की स्थापना कब हुई? तो कब हुई भाई? 1995 में। इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? जेनेवा में। कहां पर है?
जिनेवा में। एक बार आप ध्यान से देख लेना, वही डाउट है इस पर हो भी सकता है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्या है 1995। 1917 में कौन सी क्रांति हुई? 25 का तो कौन सी हुई? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति। इसके बाद 26 का हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स। क्या आएगा? राइट ब्रदर्स, ऑप्शन बी, राइट ब्रदर्स। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन सी में है आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा, पांडुरंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो था, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? तालेचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो तालेचर है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल के लिए। D2O, हैवी वाटर, हैवी वाटर, हैवी वाटर। तो इस प्रकार हमारा जो मॉक टेस्ट सेकंड है, जो एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एसएससी और आरआरबी के लिए था, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। हम हमारे चैनल पर मैथ, टेक्निकल का भी करवाते हैं और बेसिक मैथ भी कराते हैं। उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो साइंस का पोर्शन है, वो भी कराते हैं। ठीक है, और आप लगातार वीडियो देखते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 3 में, जो आज मैंने आपको करने के लिए दिया है। देखते हैं कितने बच्चे कितना सही सॉल्यूशन भेजते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।